चलिए आज हम लोग देखेंगे सर, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने सर मुख्य मान पढ़ा, हमने सूत्र पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे सर कुछ प्रॉपर्टी है और इसे क्वेश्चन के रूप में भी रखे गए हैं सर। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है और इसे क्वेश्चन के रूप में भी रखे गए हैं सर। तो इसको आज सिद्ध करना है। आपका देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 sin इनवर्स x बराबर लाना है आपको सर सिद्ध करके sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है सर। ठीक है, यानी सिद्ध करना है कि ये दोनों सर बराबर है या नहीं। सर ये एक सूत्र भी है, यानी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है सर, थ्योरम भी, और इसे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं सर। तो आज हम लोग आगे देखेंगे सर, इसे 4 अभी प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ेंगे सर। तो अब यहाँ देखिएगा सर, ये सर इधर वाले को आप LHS बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? LHS बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं सर? RHS, LHS और RHS बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सर, अब हम लोग को हल करके सर या तो इसको LHS से आप RHS ले आइए या तो RHS से LHS ले आइए। तो आप देखिएगा सर कि जिधर से आपको टर्म तोड़ने में ज़्यादा सुविधा होते हैं उधर से आप चलना शुरू कीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे सर RHS से चलेंगे, RHS से। RHS में क्या है सर? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस क्या है सर? एक्स स्क्वायर। अब हमें सर LHS लाना है। हमारा RHS में क्या है सर? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सर मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या हो गया सर? साइन थीटा। हमने मान लिया, माना x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा सर? साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। साइन को उठा के इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा। अब देखिए सर, हमने x बराबर मान लिया है, क्या माना है सर? साइन थीटा। तो अब जहां जहां x है सर वहां साइन थीटा को रख दीजिए। तो सर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पे x है सर, यहाँ भी रखेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर क्या हो गया सर? थीटा। अब देखिए सर यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा सर? ये बाहर साइन इनवर्स है, रहने दीजिए सर। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा रहने दीजिए सर इंटू, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर क्या होगा सर? कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सर, ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म। तो सर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए सर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका सूत्र है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा सर किसका सूत्र है? तो आपको पता होगा सर कि इधर हम साइड में सूत्र लिख दे रहे हैं सर, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो सर ये होते हैं, तो सर साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू क्या होते हैं? कोस थीटा। तो इसके बराबर अब क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे सर? यहाँ पे आपका आ जाएंगे सर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन क्या आ गया सर? 2 थीटा। अब देखिए सर, अब कौन सा सूत्र आप लगाएंगे सर? तो आपको लिखा है सर कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होते हैं सर? x। तो देखिए उसी रूप में ये आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा? तो सर 2 थीटा। क्या आ जाएंगे सर? 2 थीटा। अब देखिए सर, यानी x के स्थान पे क्या है? 2 थीटा। तो 2 थीटा आ गया। अब थीटा किसको माने हैं सर? साइन इनवर्स x को। तो यहाँ पे रख देंगे सर 2 साइन इनवर्स x। ये क्या मिल गया आपका सर? LHS। तो RHS से आपने क्या लिया है सर? LHS। सर ये क्वेश्चन के रूप में ही रखते हैं और ये हमारा थ्योरम है तो क्वेश्चन के रूप में ही देखते हैं। तो सर हम लोग अभी 4 को देखेंगे, 4 थ्योरम को सर। तो ये क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, यानी सिद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा ये क्वेश्चन। और ये 4 में एक ना एक क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में सर थे, 2024 में भी हो सकते हैं सर। ठीक है, 2023 में भी क्वेश्चन आए थे और 2024 में भी आने का चांस बनता है सर। तो आप देखिएगा इस चारों को सर ध्यान से, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दूसरा देखिए सर क्या है। अब दूसरा जो थ्योरम था इसका सर ये है कि सर सिद्ध करें 2 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे सिद्ध करके हमको लाना है 2 कोस इनवर्स x बराबर क्या सिद्ध करना है सर? कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर ये हम लोग RHS से चलेंगे सर, RHS में हमारा क्या है सर? तो सर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कोस इनवर्स क्या है सर? 2x स्क्वायर माइनस 1।
ये है सर। अब इसको हमें सर सिद्ध करके LHS लाना है, यानी 2 cos इनवर्स x लाना है। क्या लाना है सर? 2 cos इनवर्स x लाना है। तो सर यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लेते हैं सर? cos थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? cos इनवर्स x हो जाएगा। cos इनवर्स क्या हो जाएंगे सर? x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा सर कि जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे सर? cos थीटा रखेंगे। तो सर बाहर में आपका cos इनवर्स है और अंदर में आपका 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया सर। अब देखिए सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका सूत्र है सर? तो यहाँ पे हम साइड में सर सूत्र लिख दे रहे हैं कि cos 2 थीटा बराबर भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होते हैं सर। ठीक है, तो सर ये किसका सूत्र है? cos 2 थीटा का। क्या है सर? cos 2 थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो गया सर? cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब सर cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गए। तो अब देखिए अब कौन सा सूत्र लगाएंगे सर? तो cos इनवर्स cos x बराबर क्या होते हैं सर? x होते हैं। तो अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है सर? 2 थीटा। तो क्या बचेंगे सर? 2 थीटा। अब थीटा किसको माने हैं सर? थीटा माने हैं सर cos इनवर्स x को। तो 2 cos इनवर्स x, ये क्या आ गया सर? आपका LHS। क्या आ गया सर? LHS। तो RHS से आप चले और सर प्रूव करके क्या ले आए सर? RHS ले आए सर, यानी सॉरी RHS से चले सर और क्या ले आए सर? LHS ले आए। तो इस तरह से इसको प्रूव करते हैं सर। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। अगला क्या है सर? 3 sin इनवर्स x बराबर आपको क्या लाना है सर? sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये सिद्ध करके लाना है सर। तो यहाँ पे सर 3 sin इनवर्स x है बराबर हमको लाना है सर sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो सर यहाँ देखिए हमें इसे सर सिद्ध करना है। तो सर हल करेंगे सर RHS से हल करेंगे सर। किससे हल करेंगे सर? RHS से, यानी सर RHS में क्या है सर? sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है, 3x - 4x क्यूब। अब यहाँ देखिए सर, अब x की वैल्यू आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर? x का मान। तो सर मान लेंगे, माना x बराबर क्या रखेंगे सर? sin थीटा रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे सर? sin थीटा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? तब sin इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा सर? sin इनवर्स x। इसको इधर पलट लेंगे सर। ठीक है, तो sin इनवर्स x। अब देखिए सर आपको हम लोग sin थीटा ही क्यों मानते हैं सर? क्योंकि बाहर sin है, अंदर भी sin लाना ही आपको है। क्योंकि सर sin इनवर्स sin x बराबर क्या होते हैं? x होते हैं। तो अब जहां जहां x है सर वहां वहां sin थीटा रख दीजिए। तो sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। सर ये सूत्र किसका है? ये सूत्र आप 11th में पढ़े हैं सर। 11th में आप देखे हैं सर त्रिकोणमिति में कि ये सूत्र किसका है सर। तो हम साइड में सर सूत्र भी लिख दे रहे हैं कि sin 3 थीटा बराबर होता है सर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ये होते हैं सर। ठीक है, sin 3 थीटा बराबर क्या होते हैं सर? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो सर ये इसके बराबर है, तब इसके बराबर क्या हो जाएगी? sin 3 थीटा। तो सर अब यहाँ से क्या आ गया? sin इनवर्स sin 3 थीटा। अब देखिए अब कौन सा सूत्र लगाएंगे सर? कि sin इनवर्स sin x बराबर क्या होते हैं? x होते हैं। sin इनवर्स sin x बराबर क्या होते हैं सर? x। तो यहाँ भी sin इनवर्स sin x, यहाँ इसको पढ़ेंगे सर sin इनवर्स sin x पढ़ेंगे। तो x के जगह पे क्या है? 3 थीटा है। तो बराबर क्या रह जाएगा सर? 3 थीटा। अब सर थीटा किसको माने हैं सर? तो sin इनवर्स x को, यानी सर 3 sin इनवर्स x आपका क्या आ गया सर? LHS। क्या आ गया सर? LHS आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है सर, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सर आपको आराम से आ जाएगा सर प्रूव करने के लिए, और आसानी से सर सीख जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा सर। चलिए अगला हमारा क्या है सर? कि सिद्ध करें 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x, ये लाना है सर, सिद्ध करना है सर। तो हम यहाँ देखेंगे सर कि ये 4 रूप आपका, ये सर चौथा है। तो ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा सर कि हमने पहले सर cos यानी सर 2 sin इनवर्स x, फिर 2 cos इनवर्स x, अब फिर सर 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, ये चारों रूप में होते हैं सर। तो आपको सर चारों का सिर्फ सूत्र याद रखना है, सूत्र का मान रखेंगे आप आसानी से इनसे निकाल लेंगे सर। यहाँ लिखिएगा सर, फिर से इसको हल कर रहे हैं सर। तो अब RHS की तरफ से चल रहे हैं सर, किससे? RHS से। RHS में क्या है सर? cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x, क्या है सर? 4x क्यूब - 3x। अब cos इनवर्स बराबर ये हम सॉरी cos इनवर्स 4x क्यूब - 3x है सर, बराबर नहीं है।
अब यहाँ पे सर हमें x का मान चाहिए, तो सर मान लेंगे, माना x बराबर क्या सर कोस थीटा, क्या मान लिया सर कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा सर, तो कोस इनवर्स x आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा सर, कोस इनवर्स x। अब जहां जहां x है सर वहां वहां क्या रख देंगे, कोस थीटा रख देंगे। तो सर बाहर कोस इनवर्स से रहने दीजिए सर, 4 कोस क्यू थीटा हो गया माइनस 3 कोस थीटा हो गया सर, 3 कोस थीटा हो गया। अब आपको ये दिखना है सर, ध्यान में रखना है कि सर 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस किसका सूत्र है। तो सर हम साइड में लिख दे रहे हैं कोस 3 थीटा बराबर होता है सर 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये सर कोस 3 थीटा का सूत्र होता है। ये किसका होता है सर, कोस 3 थीटा का। तो सर अब इसके बराबर अब क्या रखा जाएगा, कोस 3 थीटा रखे जाएंगे। तो कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। अब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, तो कोस इनवर्स कोस x बराबर क्या होते हैं सर, x होते हैं। तो x के स्थान पे अब क्या है सर, 3 थीटा है, तो बराबर क्या मिलेगा सर, 3 थीटा। अब सर थीटा किसको माने हैं सर, तो कोस इनवर्स x को माने, तो 3 कोस इनवर्स क्या हो गया सर, x। ये क्या आ गया सर, LHS। क्या आ गया सर, LHS आ गया। तो अब हमारा सर प्रूफ हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको हर एक साल सर पूछी जाती है, 4 में से एक ना एक हर एक साल आपको मिल जाती है सर क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप ध्यान से लिखेंगे सर, ये 12 के एग्जाम में, बाकी और भी कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए सर कि, और आपको सर समझ में भी आ गया होगा कि सर कितने आसानी से इसे प्रूव किया जा सकता है। बस बशर्ते आपको सिर्फ सर ये सूत्र याद रखनी है कि यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे तो ये सर सूत्र में कन्वर्ट होगी। तो आपका साइड में हमने सारे का सूत्र लिख रखे हैं सर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सर। चलिए अगला देखिएगा सर क्या है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है सर कि कब हमें मान तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है। सर आपको कहता है मान ज्ञात करें, यानी सर हमने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं। आप कहेंगे सर एक साथ 3 क्वेश्चन क्यों लिख रखे हैं, तो यहाँ समझने की चीज है सर, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हमने सर मान ज्ञात तो करना है, परंतु सर एक साथ आप 3 क्वेश्चन क्यों रखे हैं सर, ये आपके मन में चल रहा होगा कि सर 3 क्वेश्चन रखें, तीनों को एक साथ कैसे हल किया जाएगा सर। तो तीनों को एक साथ हल नहीं करेंगे सर, हम बारी बारी से ही हल करेंगे, परंतु यहाँ पे कुछ है जो कि आपको समझने लायक की समझने की चीजें हैं सर, जो आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कब हम किस वैल्यू का मान तोड़ते हैं या सर उसको नहीं तोड़ते या फिर डायरेक्ट सूत्र पे ही रख दिया जाएगा। सर यहाँ देखिए आपका सर हमने सर सूत्र बताए थे क्या, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होते हैं सर, x होते हैं। कहेंगे सर एक तो सेम लिखा हुआ है सर, रख देंगे, यानी सर साइन इनवर्स साइन क्या लिखा हुआ है सर, π/3, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा सर, π/3। और सर बिलोंग्स टू क्या होता है सर, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक होते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा सर, हमने तीनों क्वेश्चन को एक साथ क्यों ले रखा है, तो आपको समझने की चीज क्या है इसमें सर, वो आपको ध्यान से देखना है कि सर हमारा साइन जो है -90, π/2 का मतलब 90, -90 से +90 के बीच में काम करते हैं सर। इसका ये परिसर मान है, ये क्या है सर, परिसर मान है, जो कि आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है सर कि साइन जो है सर -90 से +90, यदि -90 से +90 के बीच यदि सर वैल्यू है तो ये आप ये सूत्र पे डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये सूत्र पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं सर, रख सकते हैं। और यदि वैल्यू नहीं है तो फिर आप ये सूत्र से डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपको -90 और 90 के बीच आपको लाना पड़ेगा सर, -90 और 90 के बीच आपको क्या करना पड़ेगा सर, लाना पड़ेगा सर। जब बड़ी संख्या रहेगी तो उसको 2 भागों में तोड़ के, या तो प्लस में या तो माइनस में तोड़ के फिर इसके बीच में आपको लाना है, क्योंकि सर साइन का ये परिसर मान इतना ही होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। आप समझ रहे हैं कि सर यहाँ देखिए यदि π/3 है तो ये सर π/3 यानी पाई का मान 180 होता है, 180/3 करेंगे सर, और 180 आप 3 काटेंगे सर तो क्या आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। तो सर -90 और 90 के बीच आया। यदि कोई वैल्यू इससे बड़ा रखी हुई हो सर, यदि इससे कोई बड़ा रखी हुई हो तो डायरेक्ट आप सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे सर, उसको पहले 2 भागों में तोड़ना, या तो प्लस में तोड़ना है या तो माइनस में तोड़ना है सर, ठीक है। तो कब हमें वैल्यू को तोड़ना है उस चीजों के लिए हमने यहाँ पे बताया सर। अब इसके बाद सर कोस का देखिएगा, तो हम सिर्फ बिलोंग्स टू को हटा रहे हैं सर, बिलोंग्स टू को हम सिर्फ हटा रहे हैं। अब कोस का देखिएगा आप ध्यान से सर, ठीक है, कि कोस इनवर्स सर हम कहेंगे सर कोस इनवर्स कोस x बराबर भी सर सूत्र क्या होते हैं, x होते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर, कोस इनवर्स कोस 2π/3 है।
तो सर 2π/3, तो x के जगह पे सर 2π/3 है, तो इसका आंसर भी क्या रह जाएंगे सर 2π/3 रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर कोस बिलोंग्स करता है 0 से कहां तक सर पाई तक। कोस 0 से कहां तक बिलोंग्स करते हैं सर पाई तक। तो देखिए 0 से पाई यानी पाई का मान 180 होता है सर। इसको आप हल करके देखिए तो 2 × 180/3 सर और देंगे 60, 60 दूनी 120। क्या ये 0 और 180 के बीच में 120 आता है सर? 0 और 180 के बीच में x यानी 120 आता है। तो 0 और 180 के बीच में सर 120 आता है, तो ये आपका सेम रह जाएंगे सर, सेम रह जाएंगे। यदि नहीं आता तो हमें इसे फिर से 2 भागों में तोड़ना पड़ता, जोड़ या घटा में, यानी सर कहने का मतलब चतुर्थांश के रूप में तोड़कर फिर उस संख्या को इसके बीच में लाना पड़ता है। इससे आगे देखेंगे सर, इससे आगे देखेंगे कि वो क्यों ऐसा टूटता है सर। ठीक है, तो सर ये जब परिसर मान के अंदर इसकी वैल्यू रहेगी तो आप सेम फार्मूला लगाकर उसकी मान को लिख सकते हैं सर। और जब परिसर मान के अंदर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर आपको चतुर्थांश के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर। अगला देख लीजिए सर 10 का, हम फिर से परिसर मान हटा दे रहे हैं सर, परिसर मान हटा दे रहे हैं इसका, क्योंकि सर यहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए सर, आपको ये भी पता है कि 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होते हैं सर? x होते हैं। 10 इनवर्स 10x बराबर x होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है सर? 10 इनवर्स 10π/4, तो बराबर क्या हो जाएंगे? π/4। क्यों होंगे सर? क्योंकि सर 10 बिलोंग्स करता है कहाँ से सर? -π/2 से π/2 तक। 10 कहाँ तक बिलोंग करता है सर? -π/2 से π/2 तक। ठीक है, -π/2 से π/2 तक बिलोंग्स करते हैं। तो सर ये देखिए, अब ये इसके बीच में है या नहीं, तो आप हल करके देख सकते हैं सर। 180/4 कीजिए सर, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 बच गया, 2 × 0 20, 4 बचे 20, यानी सर 45। क्या -90 और 90 के बीच में 45 है या नहीं? हाँ है सर, बिल्कुल। तो ये सर आपका डायरेक्ट आंसर रह गया सर π/4 रह गया। क्या रह गया सर? π/4 रह गया। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन देखेंगे सर कि वो क्यों नहीं इस रूप में रखते हैं, तो उसको आप समझना है सर कि उसके मान को कैसे हम बदलते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन इनवर्स साइन क्या है सर? 2π/3। अब आपको यहाँ समझना है क्या, हमने अभी सर पिछले में कहेंगे सर इसका आंसर तो 2π/3 होगा, नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। 2π/3 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो आपको अभी तक बताया सर कि साइन जो है सर बिलोंग्स कहां से कहां तक करता है? -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ध्यान से समझना सर। इसका आंसर सेम 2π/3 नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर साइन जो है बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो देखिए इसके बीच में इसका मान आता है क्या? हम थोड़ा सा सर इधर हल करके साइड में हल कर रहे हैं सर। 2 × 180/3 सर काटेंगे तो आ गया कितना सर? यहाँ पे सर 60, 60 दूनी 120। क्या -90 और +90 के बीच में 120 है क्या? नहीं है। -90 और 90 के बीच में 120 है क्या सर? नहीं है। जब नहीं है तब अब हमें इस वैल्यू को सर 2 पार्ट में तोड़कर इसकी मान निकालनी है। इसी चीज को समझने के लिए हमने सर पहले 3 क्वेश्चन आपको एक साथ लिखकर एक साथ बताए थे, क्योंकि सर उसके परिसर मान के अंदर यदि मान है तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं सर, साइन इनवर्स साइन x बराबर, और नहीं है परिसर मान के अंदर तो आपको फिर तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है सर वो यहाँ ध्यान से देखिएगा, या हमें सर कैसे तोड़ना, और 2 ही रूप में आप तोड़ सकते हैं सर, चतुर्थांश का वो 2 रूप, या तो प्लस में या तो माइनस में। अब यहाँ देखिएगा सर कि कैसे तोड़ना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है सर हमारा क्वेश्चन। हम इसे क्या लिख सकते हैं सर? तो साइन इनवर्स, अब आपको सर जोड़ के या घटा करके फिर से नहीं तोड़ना चाहिए। तो सर साइन इसको हम लिख सकते हैं सर क्या? π-π/3, π-π क्या लिख सकते हैं? 3, π-π/3। अब सर भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, देखिए इतना होता है कि नहीं सर। यहाँ देखिए 3π लघुत्तम 3 रह जाएंगे सर, तो 3π में से 1π चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2π/3। तो हमने इसे 2 भाग में तोड़ दिया सर। अब देखिएगा सर 2 भाग में हमने तोड़ दिया सर। कब ये वैल्यू तोड़ना पड़ेगा? जब वो परिसर मान के अंदर में उसकी मान नहीं रहेगी तब। अब परिसर मान के अंदर में रहेगी तो आपको डायरेक्ट सूत्र लगा देना है सर, साइन इनवर्स साइन x कोस रहेगा तो कोस इनवर्स कोस है। लेकिन परिसर मान के अंदर जब नहीं रहेगी तो आपको पहले ये 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, या तो आप प्लस में तोड़िए या तो माइनस में तोड़िए। और सर लेकिन तोड़ने के बाद ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसको फिर से हल करने के बाद ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हमने सर π-π/3 में तोड़ दिया। अब देखिए सर चतुर्थांश से आप याद कीजिए, साइन 180 - थीटा, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे सर?
साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं सर, तो आप यहाँ याद कीजिएगा सर। देखिए चतुर्थांश इधर, ये आपका क्या था सर 0 360 था, ये आपका 90 था, ये 180 था, और ये क्या था सर 270। तो अब यहाँ देखिए सर क्या कर रहा है 180 माइनस थीटा, तो 180 का लाइन ये है, इससे इधर माइनस के दूसरे घर में है सर, तो दूसरे घर में साइन क्या होते हैं सर, दूसरे घर में साइन क्या होते हैं, तो सर प्लस होते हैं। तो सर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन थीटा होते हैं। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, थीटा का स्थान पे क्या है सर पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 हो गया। अब देखिए सर, अब देखिए इसका मान क्या परिसर मान के बीच में आया, 180/3 कीजिए तो सर 60 आ गया, क्या माइनस 90 और 90 के बीच में 60 है, हाँ है सर। तो अब यहाँ पे हम लोग सर सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, तो x का मान अब क्या है सर, तो पाई बाय 3, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 3, यानी इसका मान आ जाएंगे सर पाई बाय 3, क्या आ जाएंगे सर पाई बाय 3 आ जाएंगे, इसका मान क्या आ जाएंगे सर पाई बाय 3। तो कब हमें तोड़ना है मान, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर कि हमें मान कब तोड़ना है, जब उसके परिसर मान के बीच में नहीं रहेगा, परिसर मान से ज्यादा यदि उसकी मान है तो हमें दो भागों में पहले उसको तोड़ के उसकी मान निकालनी होगी, तब ये फार्मूला लगाएंगे सर। ऐसा नहीं कि आप सर साइन इनवर्स साइन x देखे और डायरेक्ट आप आंसर लिख दिए, नहीं सर वैसा नहीं होगा वो, हाँ कब होगा सर, जब उसके परिसर मान के बीच में इसकी मान है, तो सर हम डायरेक्टली सूत्र लगा के साइन इनवर्स साइन x का लिख सकते हैं। और यदि नहीं है तो हमें फिर दो भागों में इसे तोड़ना पड़ेगा सर चतुर्थांश के रूप में। और सर चतुर्थांश का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि सर चतुर्थांश में क्या होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर, नोट कीजिए, नोट करना ना भूले सर, नोट हमेशा करते रहे सर, नोट हर एक क्वेश्चन को करें। और फिर आप सर जहां भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस पार्ट पे प्रॉब्लम है, तो उसकी स्पेशल वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर दी जाएगी सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सर कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसका आपको मान निकालना है सर, ठीक है। कोस इनवर्स कोस 7π क्या है सर 6 है। आपको हमने क्या पहले बोलने हैं सर देखने के लिए, सबसे पहले आप देखिए सर कोस का परिसर मान, क्या लिखना है सर कोस का परिसर मान। तो कोस बिलोंग्स कहां से कहां तक करता है सर 0 से पाई तक करता है, यानी कोस इनवर्स कहां से कहां तक बिलोंग्स करता है सर 0 से पाई तक करते हैं सर। आप पहले ये ध्यान में आप रखिएगा सर कि सर कोस इनवर्स का जो भी मान होगा वो 0 और पाई के बीच में होगी, यानी 0 और 180 के बीच में ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है सर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये 7π/6 क्या इसके बीच में आता है, यदि इसके बीच में आता है तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए सर कोस इनवर्स कोस x बराबर और डायरेक्ट आंसर लिखिए। लेकिन इसके बीच में नहीं आता है तो आपको अब हल करना पड़ेगा सर। तो हम लोग साइड में सर देख लेते हैं क्या आता है कि नहीं, तो 7 × 180/6, 6 से काटेंगे 18, अब आ गया कितना सर, तो 7 210, क्या पाई का मान हमने क्या बताया सर 180 है, तो 0 और 180 के बीच में 210 है क्या, नहीं ना है सर, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे सर अब समझ में आ रहा है सर, अब बिल्कुल भी 210 इसके बीच में नहीं है, जब नहीं है तो अब हमें इसे दो भागों में क्या करना पड़ेगा सर, तोड़ना पड़ेगा, दो भागों में तोड़ेंगे सर। कैसे तोड़ेंगे तो देखिएगा सर, क्या हमें सर फिर से हल करने के बाद उतना ही आना चाहिए, कितना सर 7π/6 आनी चाहिए। तो कोस इनवर्स कोस, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, आपको दो भागों में तोड़ना है, या माइनस में तोड़िए या तो प्लस में तोड़िए, जिसमें आपको अच्छा लगता है सर उसमें आप तोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो सर आपको जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप तोड़ सकते हैं सर, ठीक है। प्लस में तोड़ना चाहे तो प्लस में तोड़ सकते हैं सर, माइनस में तोड़ना चाहे तो माइनस में तोड़ सकते हैं सर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको 7π/6 चाहिए, 7π क्या चाहिए सर 6, तो हम इसको लिख सकते हैं सर 2π - π/6, यानी 2π - 5π/6, ठीक है। हमने क्या लिखा सर 5π/6, यानी 2π - 5π/6 लिखे हमने सर, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ देखिए 2π - 5π, यानी 6 दूनी 12, 12 में से 5 घट जाएगा तो कितने बचेंगे सर 7π बच जाएंगे, ठीक है। अब ये बच गया सर। अब यहाँ देखिएगा सर, अब क्या आ रहा है कि अब आ रहा है सर कोस इनवर्स कोस, अब आप इसको पढ़ेंगे क्या सर, तो कोस 360 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा आपको पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है थीटा, थोड़ा देखिए, और 2π का मतलब सर 360 डिग्री। तो सर अब यहाँ कोस इनवर्स कोस, तो सर कोस इनवर्स अभी जो बाहर है उसको तो अभी ध्यान नहीं देना सर, आप अंदर का पहले काम करेंगे कि कोस
360 माइनस थीटा, इसको आप सर यहाँ से भी एक ब्रैकेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कोस 360 माइनस थीटा, तो कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, कोस थीटा। तो अब यहाँ से सर कोस इनवर्स क्या होगा सर, कोस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है सर 5π/6, 5π क्या है सर 6 है। अब देखिए सर ये इसका मान इसके बीच में आया या नहीं सर, 0 और 180 के बीच में आया या नहीं, तो साइड में हल करके देख सकते हैं सर कि आया है, तो सर आप वहीं पे मानना जाएगा। 6 18 कट गया सर, कितना आ गया 150, 120 के अंदर है, 120 के सॉरी 180 के अंदर में है ना सर, है। तो अब हमारे पास, अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, तो कोस इनवर्स कोस x बराबर वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है x, अब x के जगह पे क्या है, तो 5π/6, x के जगह पे क्या है सर 5π/6, ठीक है, देख लिए सर, चलिए नोट कीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan क्या है सर 3π/4। अब इसको भी हमें सर वही देखना है सर, आपको tan का परिसर मान याद हो गया होगा, -π/2 से π/2 तक। क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच का है सर, आप माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या ये वैल्यू सर -π/2 और π/2 के बीच का है, यानी सर -90 से 90 के बीच में है, तो सर आप देखिए सर करके, तो सर नहीं दिख रहा है, नहीं है सर, नहीं है, क्यों नहीं है सर, तो आपको यहाँ पे सर साइड में हल कर दे रहे हैं कि सर 3 × 180/4, सर काटेंगे तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, अब देखो सर इतना आ गया, 15 5 12 रेख कितना आ गया सर, 12 रेख 13, सर ये 135 आ रहा है। 135 क्या -90 और 90 के बीच का है, नहीं है, तो सर अब हमें इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, दो अलग अलग भाग में, दो पार्ट में हमें तोड़ना पड़ेगा सर, और उसके बीच में लाएंगे, और जो उसके बीच में आएगा सर वही उसकी क्या होगी, मान होगी सर। तो यहाँ पे देखिए सर, हम इसे क्या करेंगे, 10 अब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10, इसको लिख सकते हैं सर π-π/4, π-π/4। अब एलसीएम देखिए सर, देखिए फिर से नहीं आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है सर, 4 पाई में से 1 पाई घट गया तो 3π कितना आ गया 4। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे सर, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। तो चतुर्थांश का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा सर, चतुर्थांश आपको याद रखना बहुत जरूरी है सर। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, -tan थीटा, माइनस क्या होता है सर, tan थीटा। तो tan इनवर्स -tan थीटा हो गया, -tan क्या होगा सर, थीटा होगा। अब यहाँ देखिए सर, tan इनवर्स -tan थीटा, अब ये माइनस जहाँ है सर वहीं रहने दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सर tan इनवर्स, आप यहाँ पे सर tan इनवर्स tan x का सूत्र लगाइए, बराबर क्या होता है सर, x होता है, तो x के स्थान पे क्या है सर, तो π/4 है, x के स्थान पे क्या है सर, π/4, अब ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा सर, यही इसका क्या होगा सर, मान होगा, यानी tan इनवर्स tan 3π/4 का मान कितना आएगा, -π/4। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सर, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है सर, sin इनवर्स sin 3π/5 है, sin इनवर्स sin क्या है सर, 3π/5। तो sin इनवर्स sin 3π/5 जो है सर, अब इसको क्या sin का सर परिसर मान आपको याद हुआ, -π/2 से π/2, क्या उसके बीच में इसकी मान है सर, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं, इसकी मान सर ज्यादा हो रही है। तो सर अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दो भागों में तोड़ना पड़ेगा सर, ऐसे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा जिसको जोड़ घटाने के बाद सर फिर से नहीं आना चाहिए, परंतु उसकी मान जो है सर -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो सर यहाँ देखिएगा सर, साइन इनवर्स साइन क्या है सर, 3π/5 है, 3π/5 को हमें सर दो भागों में तोड़नी है, दो भागों में तोड़नी है कि सर उससे फिर से उतने ही बचना चाहिए सर। तो सर दो भागों में आप तोड़ेंगे तो कितना आपको तोड़ना पड़ेगा सर, वो आप गौर कीजिए सर, ध्यान से देखिए कि कितना में इसे तोड़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिएगा सर कितना में तोड़ना पड़ेगा, तो सर π-2π/5 इसको लिख सकते हैं, π-2π क्या लिख सकते हैं 5, यानी सर π-2π/5। देखिए सर 5 पाई में से 2 पाई घट जाएंगे तो कितना बचेंगे 3π/5। अब आपको क्या पढ़ना है सर, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, sin थीटा होते हैं, यानी सर यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है सर, sin 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, sin थीटा। तो अब सर यहाँ पे क्या रह जाएंगे सर, sin इनवर्स sin थीटा, थीटा की जगह पे क्या है सर 2π/5।
अब इसका मान देखिए सर क्या उसके बीच में है, किसके बीच में सर, -π/2 और π/2 के बीच में। सर आप यहाँ पे साइड में हल करके देख सकते हैं, यानी 2 गुना 180/5, 5 से काट दीजिए सर, 5 30 5 34, अब गुना कर दीजिए सर, तो कितना आ जाएगा 72। देखिए -90 और 90 के बीच में है, बिल्कुल भी है सर। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, तब अब हम लोग सूत्र लगाएंगे सर, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होते हैं x, तो x का मान कितना है सर 2π/5, 2π/5, और यही इसका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, 10 इनवर्स 10 7π/6, 10 इनवर्स 10 क्या है सर 7π/6। तो इसे हमारा सर ये मान में है नहीं, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा सर। तो 10 इनवर्स 10 7π/6 को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर, पाई प्लस π/6 तो भी लिख सकते हैं, पाई प्लस क्या लिख सकते हैं सर π/6। अब पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं सर। तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे सर, 10 180 प्लस थीटा, तो सर तीसरे घर में tan थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं चतुर्थांश में। तो 10 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर tan थीटा, 10 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan इनवर्स 10 पाई क्या रह गया 6। अब tan इनवर्स 10x बराबर क्या होता है सर, सूत्र तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा सर, tan इनवर्स 10x बराबर क्या होता है सर x, x के जगह पे क्या है π/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर π/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, कोस इनवर्स कोस 13π/6, कोस इनवर्स कोस 13π क्या है सर 6 है। ठीक है, अब हमें सर 13π/6 लाना है, तो इसे कैसे लाएंगे सर, तो यहाँ इसे देखिएगा सर, कोस इनवर्स कोस सर यहाँ पे 2π और प्लस π/6 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर, लिख तो सकते हैं, 6 दूनी 12 रे कितना हो गया 13, तो सर 2π प्लस π/6 लिख दिए सर। अब हमें इसको पढ़ना क्या है सर, कोस 360 प्लस थीटा, तो सर कोस 360 प्लस थीटा, यहाँ देखिएगा पहला घर में सबका सब क्या होते हैं सर पॉजिटिव होते हैं, 360 का लाइन ये है सर 360 प्लस थीटा। आगे बढ़ेंगे सर, पहले घर में पहुंचेंगे, पहला घर में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो सर अब यहाँ से क्या बच जाएगा, कोस इनवर्स कोस π/6, क्या बच जाएंगे सर कोस इनवर्स कोस π/6। अब हमें क्या करना है सर, कोस इनवर्स कोस x बराबर सूत्र क्या होता है x, तो इसके बराबर भी क्या आ जाएंगे सर π/6। ठीक है सर, अब इस टाइप का सर पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, और सर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं सर, हल कर सकते हैं, और सर आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा सर, और आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ेंगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या है, कोस tan इनवर्स 3/4, कोस tan इनवर्स 3 क्या है सर 4। आप कहेंगे सर यहाँ तो पाई है नहीं, तो दो खंड में तोड़ेंगे कैसे, तो दो खंड में अब तो हम इसे सर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सर पाई है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा सर, कैसे निकलेगा वो ध्यान से आप देखिएगा। सर आपका बाहर कोस है, तो सर अंदर भी आपको क्या बनाना है, कोस बनाना है, तभी ना जाके आप सर देखिए कोस इनवर्स कोस x बराबर भी x होते हैं, और कोस इनवर्स x बराबर भी क्या होते हैं x ही होते हैं सर। दोनों तरफ से सर ये सूत्र आपको लिखाए गए, यानी सर कोस इनवर्स कोस x बराबर भी क्या होते हैं x होते हैं, और सर कोस इनवर्स x बराबर भी क्या होते हैं सर x होते हैं, दोनों रूप में x होते हैं। अब बाहर देखिए सर कोस है, तो अंदर भी अब हमें क्या करना है सर कोस बनाना है। ठीक है, अंदर भी अब हमें क्या बनाना है सर कोस बनाना है। तो सर कोस कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देखिएगा सर कि कोस कैसे बनाएंगे। सर ये अभी 10 में सर कोस को 10 में सर हम कोई भी हल नहीं कर सकते, और हमें इसका क्या चाहिए मान चाहिए। तो अब आपको सर अभी इनवर्स है, इनवर्स को आप ध्यान न दें सर, आप सिर्फ 10 को ध्यान दें कि सर tan थीटा बराबर सर सूत्र होता है क्या p/b। ठीक है सर, ये सूत्र तो 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं सर, tan थीटा बराबर क्या होते हैं p/b। अब यहाँ देखिए सर p का मान 3 है और b का मान क्या है 4 है, b का मान क्या है सर 4 है। तो अब हमारे पास सर मान किसकी गायब है सर त्रिकोणमिति से, तो सर h का मान गायब है, तो h बराबर क्या होते हैं सर, तो रूट अंडर हो जाते हैं सर p² प्लस b का स्क्वायर। तो सर अब यहाँ से क्या हो जाएंगे रूट p का मान सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएंगे सर 9 प्लस 16 9 कितना हो गया सर 25 का वर्गमूल क्या आ गया सर 5, 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5। अब देखिए सर h का मान भी आपका निकल गया, h का मान भी निकल गया।
अब हमें इसको किस में बदलना है सर, कोस में बदलना है। तो सर कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b बटे एच। b बटे क्या होता है सर, h। तो b का मान कितना है सर, तो b का मान सर 4 है और h का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। h का मान कितना आ गया सर, 5। तो कोस थीटा में सर क्या आ गया, 4/5। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे सर कि कोस, अब यहाँ इनवर्स था तो यहाँ पे इनवर्स लगा सकते हैं, कोस इनवर्स 4/5। अब ये आ गया सर क्वेश्चन। अब ये आपका क्वेश्चन बने हैं सर, ठीक ना। हमने सर टेन को कहाँ बदल लिया, कोस में। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, कोस इनवर्स x। तो अभी आपको तुरंत बताए थे सर कोस इनवर्स x बराबर सूत्र क्या होता है, x। तो x के स्थान पे क्या है सर, 4/5। तो आंसर क्या हो जाएंगे सर, 4/5। ठीक है। देखिए सर कितना आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग सर माइंड नहीं लगा पाते, हम लोग को लगता है सर बहुत कठिन है, बहुत इजी है सर। आप खाली ध्यान देंगे तो सर आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा सर, और बिल्कुल भी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, कह रहा है सर साइन कोस इनवर्स 3/5। साइन कोस इनवर्स क्या है सर, 3/5। अभी इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन देखिए सर, सेम उसी तरह आपको यहाँ भी बदलना पड़ेगा, यहाँ का भी मान क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आपको ध्यान ये देना है कि सर बाहर क्या है, बाहर यदि साइन है तो अंदर भी हमको क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। यदि अंदर भी साइन आ जाते हैं तो सर हम आसानी से सूत्र लगा लेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स लगा लेंगे या साइन इनवर्स एक्स लगा लेंगे सर, जो हमारे रहेंगे सर उसका सूत्र यूज कर लेंगे। तो सर सबसे पहले आपको इनवर्स को नहीं देखना है, इनवर्स को आप अभी नहीं देखिए सर। आपका क्या है सर, कोस है, तो कोस का सर सूत्र क्या होता है, अभी थोड़ी इससे पिछले क्वेश्चन में बताया सर कि कोस बराबर क्या होता है सर, तो b बटे एच होते हैं। तो b का मान यहाँ से 3 है सर, और h का मान कितना है सर, 5 है। h का मान कितना है सर, 5 है। अब यहाँ पे देखिए सर त्रिकोणमिति से सर हमारा हाइपोटेन्यूस है, बेस है, तो सर परपेंडिकुलर गायब है, तो हमें सर p निकालना है। p बराबर क्या होता है सर, तो √h² माइनस क्या होते हैं, b² होते हैं सर। तो सर अब यहाँ से क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया सर। तो यहाँ से कितना आ गया सर, 25 माइनस 9 बराबर कितना होता है सर, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है सर, 4। तो p का मान क्या आ गया सर, 4 आ गया। p का मान कितना आ गया, 4। अब हम इसे सर साइन में बदलना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है सर, तो p बटे h। अब p का मान कितना है सर, तो p का मान सर 4 आया है, तो 4, और h का मान कितना है सर, तो 5 है। तो h का मान क्या हो गया, 5। अब हम सर साइन का मान निकाल लिए, अब इसको सर इनवर्स में रखेंगे, तो यहाँ पे सर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स क्या आ गया सर, 4/5। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे सर, तो सर साइन इनवर्स x बराबर क्या होते हैं सर, x होते हैं। तो अब साइन इनवर्स साइन x थीटा है, यहाँ पे सर x का मान दिया हुआ है 4/5, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। ये आंसर आ गया सर। तो आज हम लोग सर यहीं पे अंत करेंगे, फिर आगे कल हम लोग क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, त्रिकोणमिति का प्रूफ, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, जो प्रूफ वाले करेंगे सर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं सर, और अच्छे से अच्छे स्कोर करें सर। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा सर। जहाँ भी आपको परेशानी हो सर क्वेश्चन में, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, तो आप कमेंट करें, उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा सर। थैंक यू।